आज बाबा समझाते बच्चे तुम्हें खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुम विष्णुवंशी बनने वाले हो। बाबा कहते बच्चे इससे ऊंचा वंश और किसी का होता नहीं है, तुम विष्णुवंशी पद प्राप्त करते हो। फिर बाबा समझा रहे स्वदर्शन चक्र जितना फिराएंगे उतना तुम बच्चे रिफ्रेश होते जाएंगे। बाबा कहते गर्मी में पंखे चलाते तो रिफ्रेश होते, ऐसे स्वदर्शन चक्र जितना फैलाते रहेंगे उतना उतना बाबा ने कहा रिफ्रेश होते रहेंगे। फिर बाबा समझा रहे सतयुग में पूजा आदि की सामग्री नहीं होती है, पूजा होती है इसी कलयुग में, यहाँ सामग्री आदि सब यहीं बनाते हैं। सतयुग में तो तुम पूज्य बनते हो तो वहाँ पुजारी की ज़रूरत है नहीं। ओम शांति। मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ, विजयी आत्मा हूँ। 4/5/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वह तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पानी तो धारणा भी करनी है। प्रश्न है सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? उत्तर है जैसे गर्मी में पंखे चलते हैं तो रिफ्रेश कर देते, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो रिफ्रेश रहेंगे। बच्चे पूछते स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? बाबा कहते बच्चे 1 सेकंड। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। ओम शांति। पंखे भी फिरते सबको रिफ्रेश करते, तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बन बैठते हो तो बहुत रिफ्रेश हो जाते हो। स्वदर्शन चक्रधारी का अर्थ भी कोई नहीं जानते तो उनको समझाना चाहिए, नहीं समझेंगे तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? स्वदर्शन चक्रधारी को निश्चय होगा कि चक्रवर्ती राजा बनने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। श्री कृष्ण को भी चक्र दिखाते, लक्ष्मी नारायण को कंबाइंड को भी चक्र देते, अकेले को भी देते। स्वदर्शन चक्र को भी समझना है तब ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बात तो बहुत सहज है। बच्चे पूछते बाबा स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता? बच्चे 1 सेकंड। फिर तुम बनते हो विष्णुवंशी। देवताओं को विष्णुवंशी कहेंगे। विष्णुवंशी बनने के लिए पहले तो शिववंशी बनना पड़े। बाबा बैठ सूर्यवंशी बनाते, अक्षर तो बहुत सहज है। हम नए विश्व में सूर्यवंशी बनते, हम नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी सो विष्णुवंशी बनने में 1 सेकंड लगता। बनाने वाला है शिव बाबा। शिव बाबा विष्णुवंशी बनाते और कोई बना न सके। यह तो बच्चे जानते हैं। विष्णुवंशी होते हैं सतयुग में, यहाँ नहीं। यह है विष्णुवंशी बनने का युग। तुम यहाँ आते ही हो विष्णुवंशी बनने के लिए, जिसको सूर्यवंशी कहते। ज्ञान सूर्यवंशी अक्षर बहुत अच्छा है। विष्णु था सतयुग का मालिक, उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों हैं। यहाँ बच्चे आए लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णुवंशी बनने। इसमें खुशी भी बहुत होती। नई दुनिया, नई विश्व में गोल्डन एज, विश्व में विष्णुवंशी बनना है। इससे ऊंच पद और है नहीं। इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। प्रदर्शनी में तुम समझाते हो, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। बोलो यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसको कहा जाता रूहानी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी।
एम ऑब्जेक्ट इस चित्र में है। बच्चों को यह चित्र बुद्धि में रखना चाहिए। कैसे लिखें जो बच्चों को समझाने में 1 सेकंड लगे? तुम ही समझा सकते हो। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे, भारत में तुम आज से 5000 वर्ष पहले सूर्यवंशी देवी देवता थे। बच्चों को अब बुद्धि में आया है। शिव बाबा बच्चों को कहते, हे बच्चों, तुम सतयुग में सूर्यवंशी थे। बरोबर भारत स्वर्ग था, यही पूज्य थे। पुजारी कोई भी नहीं था, पूजा की कोई सामग्री नहीं थी। इन शास्त्रों में ही पूजा की रस्म रिवाज आदि लिखी हुई है। यह है सामग्री। तो बेहद का बाप शिव बाबा बैठकर समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। उनको वृक्षपति अथवा बृहस्पति भी कहते हैं। बृहस्पति की दशा ऊंचते ऊंच होती है। वृक्षपति तुमको समझा रहे हैं, तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने। जो देवताएं निर्विकारी थे वह फिर कहाँ गए? जरूर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरेंगे। तो एक एक अक्षर नोट करना चाहिए, दिल पर या कागज पर। यह कौन समझाते? शिव बाबा। वही स्वर्ग रचते हैं। लौकिक बाप तो है देहधारी। बाप बिगर और कोई यह वर्षा दे न सके। बाप को याद करते हो बाबा, तो बाबा रेस्पॉन्स करते, हे बच्चों। तो बेहद का बाप हो गया ना। रावण को जलाते हैं फिर भी मरता नहीं है। 12 मास के बाद फिर रावण को जलाएंगे। गोया सिद्ध कर बतलाते, हम रावण संप्रदाय हैं। रावण अर्थात 5 विकारों का राज्य कायम है। अभी कलयुग पुरानी भ्रष्टाचारी दुनिया है। बाप को कहते, हे दुख हरता सुख करता। अब सुख कहाँ है? दुख तो कलयुग में है। दुख हरता सुख करता है ही शिव बाबा। तुम्हारी आयु भी वहाँ बड़ी होती है, रोने की वहाँ दरकार नहीं। समय पर पुरानी खाल छोड़ दूसरी ले लेते। समझते हैं अब शरीर बूढ़ा हुआ है। पहले बच्चा सतोगुणी होता, इसलिए बच्चों को ब्रह्म ज्ञानी से भी ऊंच समझते, क्योंकि वह तो फिर भी विकारी ग्रस्ती से सन्यासी बनते हैं। तो उनको सब विकारों का पता है। छोटे बच्चों को यह पता नहीं रहता। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य भ्रष्टाचारी राज्य है। श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं का राज्य सतयुग में था, अभी नहीं है और फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? यहाँ तो एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। कहा जाता संग तारे कुसंग डुबोए। सत बाप के सिवाय बाकी दुनिया में है ही कुसंग। बाप कहते मैं संपूर्ण निर्विकारी बनाकर जाता हूँ। फिर संपूर्ण विकारी कौन बनाते? कहते हैं हम क्या जाने। अरे निर्विकारी कौन बनाते? जरूर बाप ही बनाएंगे। विकारी कौन बनाते यह किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, कोई का बाप मर जाता, पूछो कहाँ गया? कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। नरक को वैश्यालय और स्वर्ग को शिवालय कहा जाता।
आज से 5000 वर्ष पहले इन देवी देवताओं का राज्य था। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, फिर पुनर्जन्म लेना पड़े। पुकारते भी है ना पतित पावन आओ, तो सर्टिफिकेट देते हैं कि एक ही सुप्रीम सतगुरु आकर पावन बनाते। खुद कहते इनमें बैठकर मैं तुमको पावन बनाता हूँ, बाकी 84 लाख योनियाँ आदि है नहीं। 84 जन्म है। इन लक्ष्मी नारायण की प्रजा सतयुग में थी, अब नहीं है, कहाँ गई? उनको भी 84 जन्म लेना पड़े। जो पहले नंबर में आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो फिर पहले वह जाने चाहिए। देवी देवताओं की वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट होती है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य मस्ट रिपीट। बाप तुमको लायक बना रहे हैं। तुम कहते हो हम आए हैं इस पाठशाला व यूनिवर्सिटी में, जहां हम नर से नारायण बनते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट यह है, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही पास होंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो प्रजा में कोई बहुत साहूकार बनते हैं, कोई कम बनते। यह राजधानी बन रही है। तुम जानते हो हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बन रहे हैं। श्री श्री शिव बाबा की मत पर श्री लक्ष्मी नारायण व देवी देवता बनते। श्री माना श्रेष्ठ, अब किसको श्री नहीं कह सकते, परंतु यहाँ तो जो आएगा सबको श्री कह देते। श्री फलाना, अब श्रेष्ठ तो देवताओं के बगैर कोई बन नहीं सकता। भारत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। रावण राज्य में भारत की महिमा खलास कर दी। भारत की महिमा बहुत है तो निंदा भी बहुत है। रहम दिल तो एक बाप को कहा जाता। गारंटी करते मेरे को याद करने से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे और मैं तुम्हें वापस साथ ले जाऊंगा। फिर तुमको नई दुनिया में जाना है। यह 5000 वर्ष का चक्र है। उनको यह पता नहीं है कि रावण को 10 शीश, विष्णु को 4 भुजा क्यों देते। परंतु ऐसा मनुष्य थोड़े कभी होता। अगर 4 भुजा वाला मनुष्य होता तो उससे जो बच्चा पैदा होता वह भी ऐसा होना चाहिए। यहाँ तो सबको 2 भुजा है, कुछ भी जानते नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्र कंठ कर लेते हैं। उन्हों के भी कितने फॉलोअर्स बन जाते। कमाल है, यह तो बाप ज्ञान की अथॉरिटी है। कोई मनुष्य ज्ञान की अथॉरिटी हो न सके। ज्ञान का सागर तुम मुझे कहते हो, ऑल माइटी अथॉरिटी। यह बाप की महिमा है। तुम बाप को याद करते हो तो बाप से ताकत लेते हो। सारे विश्व पर अकेले राज्य करते थे तो ऑल माइटी कहेंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण सारे विश्व के मालिक थे। यह माइट उन्हों को कहाँ से मिली? ऊंचते ऊंच भगवान है ना। पतित को विश्व की बादशाही मिल न सके। पतित तो उन्हों के आगे झुकते हैं, समझते हैं हम भक्त हैं। पावन के आगे माथा टेकते। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलता है। अभी तुमको भगवान मिला है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। भक्ति का फल देने आया हूँ। गाते भी हैं, भगवान किसी न किसी रूप में आ जाएंगे। बाप कहते हैं
मैं कोई बैलगाड़ी आदि में थोड़े आऊँगा। जो ऊंचते ऊंच था, फिर 84 जन्म पूरे किए, उनमें ही मैं आता हूँ। उत्तम पुरुष होते हैं सतयुग में, कलयुग में है कनिष्ठ तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। बाप पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। यह खेल है, इसको अगर समझेंगे नहीं तो स्वर्ग में कभी आएंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, एक बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, कुसंग से दूर रहना है। दूसरी पॉइंट है, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने। हमारा लक्ष्य ही यह है। वरदान है, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आते ही है मजबूत बनाने के लिए। इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती तब विघ्न व माया आती। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। स्लोगन है, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। ओम शांति।